मर गई इंसानियत मगर वो इंसान जिंदा है। जिस्म को नोच खाने वाला वो शैतान जिंदा है। रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं वो दुस्शासन जिंदा है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आपको पता है, भारत में बलात्कार चौथा सबसे आसान अपराध है। इतना आम कि हर दिन औसतन 91 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। अगर मैं बात करूं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो 2018 में 33,356 केस रजिस्टर्ड हुए थे और इन केसेस में 31,000 ऐसे केस थे जिसमें लड़की को दोषी ठहराया गया। शर्म की बात यह है कि नाबालिगों से रेप का आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। नाबालिग लड़कियों से रेप की कोशिश की घटनाएं 2,280 से बढ़कर 5,297 तक पहुंच गया। रेप की कोशिश का मामला 23.66% हो गया है। और फिर भी हम कहते हैं कि हमने लड़कियों को बहुत सुरक्षित समाज दे दिया है। नहीं चाहिए लड़कियों को इतना सुरक्षित समाज जहां हर दिन 90 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ऐसे ना तो लड़की पढ़ेगी और ना ही बढ़ेगी। तो अपना स्लोगन सरकार अपने पास रखे। यूपी के हाथरस में दलित बेटी के साथ हुई हैवानियत के बाद प्रशासनिक लापरवाही के वजह से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, दुर्भाग्य की बात तो ये रही कि पुलिस ने मामले को दबाने की फिराक में शव को परिजनों को नहीं दिया और उसे शमशान घाट में बगैर परिजनों की अनुमति के हिंदू रीति रिवाज से जला दिया, जिस वजह से इस मामले को लेकर के एक बार फिर पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। साथ ही साथ देश के विभिन्न हिस्सों में पीड़िता के परिजनों को इंसाफ दिलाने की जगह जगह लोग मांग कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के अररिया जिले में कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों ने देर शाम सड़कों पर मोमबत्ती जला करके विरोध प्रदर्शन किया और लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस मौके पर जिले के दर्जनों युवाओं ने हाथ में कैंडल लेकर के मार्च निकाला और इस मामले को लेकर के यूपी सरकार और उसकी पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी दरिंदों को गिरफ्तार करके कठोर सजा दी जाए। ये तो बहुत ही शर्म की बात है इस भारत के लिए, भारतवर्ष के लिए, क्योंकि आए दिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत में दिन प्रतिदिन जो है रेप की घटनाएं हो रही है। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात तब होती है जब पिछले समाज के साथ ये काम किया जाता है और नाबालिग बच्ची जो होती है उसके साथ जो ये किया गया है, बड़ी दुख की बात है। ऐसे दरिंदे के लिए जो है हम लोग जो है फांसी की मांग करते हैं। इससे कम हम लोग कोई भी सज़ा नहीं चाहते। लेकिन क्या कठोर सज़ा मिलेगी? हमारे देश का कानून व्यवस्था इतना टाइट है कि फांसी देने में भी 7 साल लग जाता है और उसके परिजन कोर्ट के आगे धक्का खा खाकर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए रोते बिलखते रहते हैं। खैर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस देश का हिस्सा हैं जहां महिला सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। बहरहाल, इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।